ओडिया साहित्य आलोचना परिवार को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आम ए भिडियो आलोचना करबा विघटन बा विघटनवाद। विघटनवाद कौन, पाश्चात्य साहित्य तत्व रे विघटनवादर भूमिका कौन, ए सब विषय आलोचना करबा। तसहित विघटनवाद रे थिबा किछि प्रश्न उत्तर को मध्य ए भिडियो आम आलोचना करबा। जो बंधु मैंने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना अनुरोध करुच्ची प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु, जहाद्वारा आम ओडिया साहित्य आलोचना परिवार तरफ जो वीडियो सब अपलोड कराऊँगी आपण मैंने सहजरे पाइपारे। आसतु जानिबा विघटनवाद कौन। पाश्चात्य साहित्य तत्व रे विघटनवाद एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करछि। डेरिडा द्वारा आहूत यही तत्व को केन्द्र करी केवल साहित्य समीक्षा नुहे परंतु समस्त विद्यार विश्लेषण रे नूतन भावे चिंता करिवार क्षेत्रटी निर्माण होइछि। समाज और संस्कृति ठारू बहिस्थ किंबा सत्य मिथ्या धड़ा कला प्रभृति दुई विपरीतमुखी धारणार बशवर्ती होई जो केन्द्र और परिधि सृष्टि होइछि एवं जहाकू आधार करी समाज रे असंतुलन तैयारी होइछि तार एक तार्किक क्षेत्र यह द्वारा निर्मित। तेणु विघटनवाद केवल साहित्य समीक्षा शास्त्र नुहे परंतु समस्त क्षेत्र में यार प्रयोग हेतु मानव समाज को परखिबार सूत्र तैयारी होइछि। पारंपरिक विचारधारार नवमूल्यायन यह विघटन तत्व द्वारा करा जाय परिबो। साहित्य समालोचना पद्धति 1960 पर एक तात्विक आंदोलनर रूप परिग्रह लाभ करछि। उदार मानववाद चिंता जगतरू निष्कृत हेबा पर मार्क्सीय समालोचना, नारीवादी समालोचना, नव समालोचना, संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी समालोचना, नव इतिहासवादी समालोचना प्रभृतिर विकास घटिछि। भाषा, दर्शन, इतिहास, संस्कृति तथा विघटित घटनार तत्वभित्तिक विचार विमर्श उपरोक्त साहित्य समालोचना देखा मिलता है। पठन बा अध्ययन पद्धति को नूतन रूपरेख देइछंती जाक डेरिडा। तांकर एही पद्धति को आमे विनिर्माण बा विघटन तत्व डिकन्स्ट्रक्शन कहि थाउ, जहा मध्य उत्तर संरचनावाद नामर अभिहित। संरचनावाद भितर थिबा स्वविरोधी तत्व को प्रदर्शन करी निज वक्तव्य को प्रमाण सिद्ध करिथिबा हेतु एहाकू उत्तर संरचना बोली कुआ जाय थाए। एठी प्रश्न होई पारे विघटन तत्व बा डिकन्स्ट्रक्शन रो प्रवक्ता किए? उत्तर हबो जाक डेरिडा। एवं आउ गोटे प्रश्न मध्य होई परिबो विघटन तत्व बा विनिर्माण अन्य केउ नाम रे अभिहित? उत्तर हबो उत्तर संरचनावाद। सेहि भली फर्डिनांड दी ससुअर भाषा को दुई भाग रे विभक्त करथिले। प्रथमटी हेउची ध्वनि जहाँ उच्चारण करा जाए बा श्रवण करा जाए एवं द्वितीयटी हेउची भाव जहाँ मन भितरे रेखापात करे। प्रथमटी को आमे सूचक कहला बेले द्वितीयटी को आमे सूचित कहू। देखंतु जेमिति पहाड़, पहाड़ शब्दटी उच्चारण कले आम मन भितरे पहाड़र दृश्यपट उकुड़ी उठे। भाषा सहित शब्द मानक अनेक प्रकार संपर्क रही। वाक्य व्यवहृत शब्द सहित भाषारे थिबा अन्य शब्द मानकर संपर्क रही थाए। तेणु अर्थ गठन रे यार भूमिका तात्पर्यपूर्ण। एटी प्रश्न होई पारे फर्डिनांड दी ससुअर भाषा को केते भाग रे विभक्त करथिले ओ कौन कौन? उत्तर हबो दुई भाग रे विभक्त करथिले। गोटे हला ध्वनि जहाँ उच्चारण कर जाए एवं द्वितीयटी हला भाव जहाँ मन भितर रेखापात करे। ससुअरक भाषार ऐतिहासिक और तत्कालिक अध्ययन को गुरुत्व देथिले। ससुअरक गठनवादी तत्व द्वारा साहित्य संस्कृति आदि अनुशील विज्ञान सम्मत नुहे बोली जाक डेरिडा कहती। तांको मतरे कौनसी भौतिक स्थिति वस्तु को जानिबा सर्वदा प्राक ज्ञान उपरे निर्भरशील, जहाको से केन्द्र बोली कहती। किंतु केन्द्र बाहरे जे आउ केते गुड़िए सत्य लुकायित होई रही थाए ताहा अनेक समय रे साहित्यिक समालोचनारू उपेक्षित होता है। तेणु केन्द्र प्रति प्रश्न करिबा विघटन मूल कथा। तेणु उच्च नीच बा ऊपर सोपान और निम्न सोपान को अदल बदल करिबारे खोरा काम को जोगाइछन्ते डेरिडा। परस्पर दुई विरोधी धारणा को भित्ति करी दुई भिन्न आदर्शवाद प्रतिष्ठा होता है। देखंतु जेभली भल मंद, नारी पुरुष, क्षणिक शाश्वत परी दुई विपरीतमुखी जोड़ा को भित्ति करी राजनीतिक आदर्शर उत्पत्ति बोली से जुक्ति करछन्ति।
साहित्य को उच्च और समालोचना को गौण बोली जदि आमे कहू तेबे उच्च और गौणर स्थान परिवर्तन कले आमे समालोचना को उच्च और साहित्य को गौण बोली कहि परिबा। डेरिडा यही वितर्कित प्रसंग उपर निजर मत रखिछन्ति। पारंपरिक साहित्य समालोचना को समकालीन तत्वकार माने उदार मानववाद जहाँ आम लिबराल ह्यूमानिज्म कहूचे उदार मानव भावे चिन्हित करछन्ति। उदार अर्थ राजनीतिक प्रतिबद्ध ठारू दूरता रक्षा करिबा और मानवीय स्वरूप को एक सार्वकालीन सार्वजनीन स्तर रे कल्पना करिबा। सार्वकालीन और सार्वजनीन उभय स्तर रे कल्पना करिबा। मानववाद मनुष्य प्रकृति को एक स्थिर अपरिवर्तनीय एकक हिसाब से विचार करे। ए प्रकार विचार श्रेष्ठ साहित्य कृति गुड़िक व्यक्त होता है बोली उदार मानववाद माने विश्वास करछन्ति। जेउ समालोचना अण मार्क्सीय अण नारीवाद बा अण संरचनावादी जेउ समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसारी नुहे सही समालोचना को उदार मानववादी समालोचना कह जाए। एठी प्रश्न होई पारे उदार मानववाद बा लिबराल ह्यूमानिज्म कौन? उत्तर हम पारंपरिक साहित्य समालोचना। विगत शताब्दीर मध्यकाल खंडरे मार्क्सीय समालोचना और मनस्तात्विक समालोचना प्राधान्य लाभ करथिला। उदार मानववादी चिंतन को आहत करी 1960 दशक भाषातात्विक समालोचना एवं सही दशकर शेष भाग को नारीवादी समालोचना आदृत लाभ करथिला। 1970 रु ब्रिटेन और अमेरिका रे नव समालोचना बा न्यू क्रिटिसिज्म फ्रांस आनीत संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी तत्व द्वारा पृष्ठ होइथिला। इतिहास और प्रसंग अपेक्षा भाषा और दर्शन थिला समालोचनार मुख्य उपजीव्य। किंतु 1980 पर पुनश्च इतिहास राजनीति और सामाजिक प्रसंग आड़कू समालोचकीय दृष्टिर पुनरावर्तन घटे। सेथिरु जन्म निए नव ऐतिहासिक बाद जहाँ अमेरिका होइथिला और सांस्कृतिक वस्तुवाद जहाँ इंग्लैंड रे घटिथिला। एथिरे संरचनावाद उत्तर संरचनावादी तत्वर मिश्रित प्रयोग सह साहित्य अध्ययन और इतिहास अध्ययनर संतुलन परिलक्षित हुए। पीटर बैरी भाषा रे प्रथम है राजनीति सर्वव्यापी, द्वितीय है भाषा वास्तवतार सूत्रधर, तृतीय है सत्य आपेक्षिक, चतुर्थ है अर्थ घटना निर्भर एवं पंचमटी है मानवीय प्रकृति एक कल्पना। यही पंच निष्कर्ष समकालीन साहित्य तत्व को बुझापी विशेष सहायक। ताहा संरचनावाद हो बा उत्तर संरचनावाद हो। संरचनावाद साहित्य तथा संस्कृतिर अध्ययन रे भाषा गठन अंशविशेष मानक पारस्परद उपरे गुरुत्व देइथिला। प्रतिटी कृति भितरे थिबा उपादान सेमानंक भितरे थिबा संबंध अनुसंधान करी बृहत्तर प्रेक्षापटरे कृतिर श्रृंखला और संहतिर आनयन करथिला। किंतु उत्तर संरचनावादी ए चिंतन और पद्धतिर मोहरु मुक्त होई दर्शन और तत्व जगत रे मुक्तिकामी आंदोलनर पथ उन्मुक्त करथिले। उत्तर संरचनावादर मुख्य चिंतानायक हेले जैक डेरिडा। से आरंभ करथिबा तात्विक दृष्टिभंगी विघटन विनिर्माण प्रतिविन्यास एक अद्भुतपूर्व पठन रीति बा अध्ययन पद्धति। एठी प्रश्न होई पारे उत्तर संरचनावादर मुख्य चिंतानायक किए? जैक डेरिडा। जैक डेरिडा 1930 मसीहा जुलाई 15 रे आल्जियर्सर एक इहुदी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। विद्यालय को जीवार प्रथम दिन ही तांको विद्यालय बहिष्कृत करा जायथिला। कारण गोटे विद्यालयर छात्र छात्री संख्यार 7% ही इहुदी मानक पई सीमित थिला। बाल्यकालरू वैषम्यर शिकार होइथिबारु से हुए तो परिचय केंद्र परिधि क्षमता और विरोध आदि विषय रे अधिक सचेतन होइथिले। रूस गाइड नीचे लाभेरी काम्यू आदि को घनिष्ठ भावे पढ़िथिले और प्यारिस रे दर्शन अध्ययन करथिले। परवर्ती काल रे अध्यापना और फरासी बौद्धिक वातावरणर नेतृत्व नहीं से नूतन ढंग रे पाश्चात्य दर्शन और चिंतनर अनुध्यान करथिले। समस्त दार्शनिक सिद्धांतर सठिकता को प्रश्न करथिले
जैक डेरिडा। प्रश्न आसीपारे जैक डेरिडा केबे ओ केउंठी जन्मग्रहण करथिले? आमे आलोचना कले 1930 मसीहा जुलाई 15 रे आल्जियर्सर एक इहुदी परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। सेही भली संरचनावाद साहित्य समालोचना और नृतत्व पई जेउ वैज्ञानिक अनुशीलनर भित्तिटिए तैयारी थिला, जैक डेरिडा सही संरचनावादर दुर्बलता को उन्मोचन करथिले। 1966 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख बाल्टिमोर जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय रे अनुष्ठित एक संपान से स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन दी डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस शीर्षक जो भाषण प्रदान करथिले ताहा थिला एक जुगान्तकारी वक्तव्य। एही संपान रे पॉल डी मैन, रोलांग बार्थ, जैक लाका आदि विशिष्ट फरासी चिंतनायक माने भाग नेइथिले। संरचनावादर आलोचना करिबा तथा अमेरिका रे एही फरासी चिंतनर परिचय पाइबाकू जाई से संरचनावादर अंतर्निहित स्वविरोधी बीज गुड़िकर प्रदर्शन करथिले। सेहिठारे ही आरंभ होइतला उत्तर संरचनावादर जुग। एठी प्रश्न होई पारे स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन दी डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस शीर्षक भाषण किए ओ केबे देइथिले? उत्तर हबो 1966 मसीहा अक्टोबर मास 21 रे बाल्टिमोर जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय एक संपान रे संरचना बा स्ट्रक्चर सूचक बा साइन ओ प्ले संरचनावादर केतोटी विभाग। संरचनावादर मुख्य नायक स्विट्जरलैंड भाषा विज्ञानी फर्डिनांड दी ससुर ही भाषा को सूचक मानक एक सांगठनिक पद्धति रूपे विश्लेषण करथिले। विशेष भावे से कहती जे भाषा मुख्यतः शब्द मानक द्वारा गठित। शब्दर आलोचना ही भाषार आलोचना। शब्दर आलोचना करने को ससुर शब्दर दुईटी रूप आम आगे उन्मोचन करछंती। गोटे है ध्वनिगत रूप जहाँ कान शुणुवा शब्द और अन्यटी है मनरे भावुथिबा कथा। अर्थात ससुर मतरे प्रथमटी संकेत बा सूचक एवं अन्यटी सूचित। यही सूचक और सूचित मध्य थिबा संपर्क अनिर्दिष्ट। भाषार यही अनिर्दिष्टता अवश्य स्वीकार्य। यही अनिर्दिष्टता सत्वे गोटे निर्दिष्ट संपर्क रे शाब्दिक उच्चारण और ताहा द्वारा सूचित अर्थ भाव को बांधी उपस्थापना करने पाई भाषा रे विभिन्न गठन पद्धतिर आवश्यकता अनुभूत हुए। भाषा मुख्यतः एक श्रवण पद्धति। प्रथमे उच्चारण और तापर श्रवण। उच्चारण रु श्रवण मध्य किछि समय अतिक्रांत हेबा स्वाभाविक। तेणु सूचक और सूचितर संपर्क एक क्रमिक संपर्क। सूचक और सूचित यही क्रमिकता किंतु गोटे चित्र देखिबा बेले संभव नुहे। गोटे चित्र रे थिबा उपादान गुड़िक सेमानकर भिन्नता को एक समय सूचित करि पारंती, किंतु भाषार उच्चारण रे एही प्रक्रिया एक समय पर्यंत बा क्रमिकतार अपेक्षा रखे। चित्र रे अंकित गछटिए देखिले आमे पृथ्वी रे थिबा गोटे वास्तव गछर सादृश्य अनुभव करू, किंतु गछ शब्दर कौनसी गछ सदृश प्राकृतिक गुण न थाए। यह केवल एक सांकेतिक बा सूचक रूपे उच्चारित हुए। ओडिया भाषा रे गछ को आमे पृथ्वी रे थिबा पत्र पुष्पमय एक भौतिक वस्तुर सूचक रूपे मानि नेछु बोली गछ शब्दटी सही अर्थ रे अवतारणा करुछि। सही प्रसंग रे इंग्राजी भाषाभाषी लोक ट्री कहती, किंतु प्रकृत पक्षे गछ बा ट्री दुईटी कथन परंपरा मात्र। सही जगार जदि अन्य किछि शब्द कुहा जाउ थांता तेबे सही अन्य शब्द को मध्य व्यवहार करा जाउ थांता। तेणु ससुरଙ୍କ मतरे गोटे शब्दर गुरुत्व सही शब्दर भाषार बल भितर ही संभव। बाह्य दुनियार वास्तव पदार्थ सहित शब्दर सेभली किछि मेल नाही। भाषा एक स्वयं संपूर्ण पद्धति। एही पद्धति भितर ही गोटे शब्दर अन्य शब्द सहित संपर्क प्रतिष्ठित होइथाय। आपनार गठन धर्म बाहरे कौनसी एक निर्दिष्ट एकक सत्य बा वास्तवता को भाषा सूचित करि पारे नाही। भाषा निजे निजर वास्तवता तैयारी करे। शब्द मानकर उच्चारणर क्रम नहीं वाक्यटीए अर्थ प्रकाश करे। वाक्य शब्द मानकर स्थान अर्थात पूर्व परी स्थिति बा गठन अनुसार सेमानकर जेउ संपर्क स्थापित हुए ताहा गोटे रैखिक संपर्क। आउ एक दृष्टि शब्द मानकर पारस्परिक संपर्क आलोचना करा जाय पारे। गोटे वाक्य सिना किसी शब्द गोटे समतल बा समप्रस्थ रे एकत्रित हुए, वाक्य बाहर गोटे शब्द सही भाषा रे थिबा शब्द मानकर सह अनेक प्रकार संपर्क रही। उदाहरण स्वरूप गोटे शब्दर विपरीत बोधक शब्द रही, से भली समार्थ शब्द मध्य रही।
ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସେହି ଭାଷାର ସମ ବ୍ୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅନୁସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଉଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୋକଟି ଗଛ କାଟୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ତିନୋଟିର କ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବାକ୍ୟଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଗଛ ଶବ୍ଦଟି ଯେ ପଛ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଗଛଟା ଗଛ ବୁଝାଉଛି, ଗଛଟା କ'ଣ ପଛ ବୁଝାଉଛି କି? ତେଣୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପଛ ନ ହୋଇ ଗଛ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପଛ ଓ ଗଛ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କକୁ ସସ୍ୱର ଉଲମ୍ବାଖିକ ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି। ଉଲମ୍ବାଖିକ ସମ୍ପର୍କ, ଭର୍ଟିକାଲ ରିଲେସନ୍ସ। ସସ୍ୱର ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ତଥା ତତ୍କାଳିକ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଶୀଳନ ଗଠନବାଦୀ ଏବଂ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ଲାଙ୍ଗ LANGUE ଲାଙ୍ଗ ଓ ପାରୋଲ PAROLE ପାରୋଲ ବିଭାଗୀକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସସ୍ୱରଙ୍କ ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଯେମିତି ଚେସ୍ ଖେଳର ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି, ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିୟମମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚେସ୍ ଖେଳଟିଏ ଖେଳିଲେ ସେ ନିୟମର ବାସ୍ତବ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ। ଚେସ୍ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ନିୟମ ଓ ସେ ନିୟମର ଆଂଶିକ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୁଇଟି ସମାନ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷାର ନିୟମ ସମୂହ, ତାହା ପାରୋଲ ବା ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପ୍ରକାଶ? ଉତ୍ତର, ସସ୍ୱର। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ସସ୍ୱରଙ୍କ ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ମିଥ୍ ଆଦିର ଅନୁଶୀଳନ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହୋଇପାରିଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡେରିଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ରଚନା ବା ଭାଷାର ଗଠନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଅନେକ ଅଂଶବିଶେଷର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂରଚନା ବା ଗଠନ। ତେଣୁ ଗଠନ ଧର୍ମ ବା ଗାଠନିକତାର ଆକଳନ ଅବୟବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଏ ଧାରଣା ସଂରଚନାବାଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ଜ୍ୟାକ୍ ଡେରିଡା ବିଘଟନର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହତ ତାର ବିଘଟନ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ବା ରାଜନୈତିକ ଭଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଠନ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଘଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜ୍ୟାକ୍ ଡେରିଡାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରିଭାଷାରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାଭାସ ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବିଚାରର ଶ୍ରେଣୀ ସୋପାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ଭାଷାର ଅଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭାଷାର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ଏହି ବଡ଼ ସାନର ବିଭାଜନ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଯୁକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେହି ସମାନ ଭାଷା ଶୈଳୀ ସାନକୁ ବଡ଼ ବା ନିଚକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ସକ୍ଷମ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକତା ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ସୌଧକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରଣାର ସପକ୍ଷରେ ତୋଳି ଧରିଥାଏ, ସେହି ଆଳଙ୍କାରିକତା ସେହି ଧାରଣାର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଘଟନବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା ଗତାନୁଗତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୀୟମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଟରେ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସସ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଥିଲା ପ୍ରତୀୟମାନ, ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ହେଲା
ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଯୋଗ। ସସୁଅର ଲିଖନ ସ୍ତରକୁ କଥନ ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଲିଖନକୁ କଥନର ଲିପିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଥିତ ଭାଷାର ପଦ୍ଧତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ଲିଖିତ ଭାଷାର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଥିବା ସାମ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂକେତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ସୁବିଧାଜନକ। ଡେରିଡା କଥନ ଲିଖନ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭେଦ ଓ କଥନର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। କଥନକୁ ଲିଖନଠୁ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ସେସବୁକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କଥା କହିବା ବେଳେ ବକ୍ତା ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାରେ ସେ ଗୁଣଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏନି। ଲେଖାଟିଏ ଲେଖକଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅବୟବକୁ ପାଠକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପଢ଼େ ଓ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ କଥନରେ ବା କହିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉ ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଲେଖାର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଭଳି କଥାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛେ କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କଥାଟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ସଠିକ୍ ଅର୍ଥର ନିକଟତର କରେ, ଏହା ଭାବିବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଡେରିଡାଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୁତ ଶବ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପଠିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭଳି ପାରସ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। କଥନ ଓ ଲିଖନ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାରର। ଯଦି କଥନ ଲିଖନ ଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତି, ତେବେ ଏ ଦୁଇ ପଦ୍ଧତି ଏକ ବୃହତ ସାଧାରଣ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଚିକ ଲିଖନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭୋକାଲ ରାଇଟିଂ କହୁଛେ, ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଲିପିକ ଲିଖନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ ରାଇଟିଂ କହୁଛେ। ଏହିପରି ଜାକ୍ ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୟର ବୀଜ ବିପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରତିଟି ମୂଳରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ସେ ମାର୍କସବାଦୀ ହେଉ, ନାରୀବାଦୀ ହେଉ ବା ନବ ଐତିହାସିକବାଦୀ ତଥା ପାଠକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁପସ୍ଥିତି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କରେ ଡେରିଡାଙ୍କ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଥିଲା ବିଘଟନ ବା ବିଘଟନବାଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବିଘଟନ କ'ଣ, ବିଘଟନବାଦ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଘଟନ ବା ବିଘଟନବାଦକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିବାରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ।